हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम नेशनल इनकम को कंटिन्यू करेंगे। नेशनल इनकम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम दो तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑन द ज्योग्राफिकल बेसिस एंड ऑन पॉलिटिकल बेसिस। व्हाट इज ज्योग्राफिकल बेसिस? हम ज्योग्राफिकल बेसिस की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसकी हम अगर एग्रीगेट या टोटल लगा रहे हैं तो वो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग कहलाता है? ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन कहलाता है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द पर्सन। जब हम पर्सन, बाउंड्री नहीं, हम पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कौन सी कैलकुलेशन कहलाती है? अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल। ओके, सो स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन। सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन हमारे देश का रहने वाला है, हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, तो जो भी वो इनकम कमा रहा है उसकी हम टोटल लगा रहे हैं, तो वो टोटल नेशनल इनकम की जब लग रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग है? पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग है। ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग क्या है? हम हमारे देश में जितने भी गुड्स बन रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज हो रही है, पर वो हमारे फिजिकल बाउंड्रीज के अंदर है वो गुड्स का प्रोडक्शन, तो वो क्या कहलाता है? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल बेसिस। ओके, अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। ग्रॉस जब डेप्रीसिएशन, वेयर एंड टेयर ऑफ द असेट्स आर इंक्लूडेड इन द इनकम, वो क्या कहलाता है कि वो कैसी इनकम है? ग्रॉस इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा? हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्ट, गुड्स जो बन रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर जिस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगा हुआ है, मतलब उसके अंदर डेप्रीसिएशन अभी तक है, तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस। व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जब मैं गुड्स मार्केट पे बेच रही हूँ वो प्राइस, तो मैं गुड्स जब कंज्यूमर को फाइनली बेचने वाली हूं वो प्राइस क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस। ओके, सो अब हम इसको पूरा सही बना देते हैं। ये सब जो एक एक का वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताती हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस within the boundaries of our country and which is including what? Including depreciation is called what? Gross domestic product। हम मार्केट प्राइस के लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या यूज कर सकते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the boundaries of our country including depreciation। ये इसका पूरा मीनिंग हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट इनपुट। राइट, सबसे पहला क्या है? दिस इज सी इंडिकेट्स व्हाट? अगर हम बात करें सी की तो सी इंडिकेट क्या करता है? सी रिप्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? कुछ खर्चे करने पड़ते हैं।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट इज नेट, यानी एक्स को डिनोट करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट से, और एम इज डिनोटेड विथ इनपुट। सो डिफरेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। इन सब की जब टोटल करते हैं, इन सब को जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, अब मुझे ग्रॉस को, द वास्ट डिफरेंस, अगर इसमें और इसमें देखोगे डिफरेंस, ये बोल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो सेम डेफिनेशन, बट यहां पर डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है, माइनस हो गया। तो ग्रॉस से जब नेट बन रहा है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या हटा देना है उसमें से, डेप्रिसिएशन हटा देना है। तो अगर मुझे मीनिंग बोलना है, तो मैं मीनिंग क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, बट इट इज व्हाट, एक्सक्लूडिंग। फर्स्ट वाले में मैंने बोला था इंक्लूड कर रहा है डेप्रिसिएशन, अब क्या बोल रही हूं, एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब हटा रहा है डेप्रिसिएशन को, माइनस कर रहा है, तब वो क्या बन रहा है, ग्रॉस से नेट बन रहा है। तो मैंने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस व्हाट, डेप्रिसिएशन। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमने ऊपर निकाला था, उसमें से क्या हटाना है मुझे, डेप्रिसिएशन। तो वो क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। द थर्ड कंसेप्ट, नेट मैचिंग हो रहा है, डोमेस्टिक मैचिंग प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये डिफरेंस है। ऊपर सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है। ऊपर क्या था, मार्केट प्राइस, बाकी पूरा मैच है। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ हम कॉस्ट ले रहे हैं, हम उसमें से टैक्स को हटाया नहीं है, हमने उसमें सब्सिडी, मतलब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं दिया है ना। हम जब मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाई, ये पेन बनाया, इसके प्राइस पर टैक्स जुड़ा हुआ है, अगर वो टैक्स हटा दूंगी तो इसका क्या बन जाएगा, इस पेन का वो बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अगर इस पेन की प्राइस 35 रुपीज है, इस 35 में क्या जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है, राइट। अब उस टैक्स को जो ऐड हो चुका है, अगर मैं उसको हटा देती हूं तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। सो वी नीड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एनडीपी, जो हमने ऊपर फाइंड किया था, जो हमारा किस पे था, मार्केट प्राइस पे था, उसमें से क्या हटा दूंगी, जो टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। एंड व्हाट इज दिस, सब्सिडी। सो सिंपल क्लियरली मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि अगर ये इसका मार्केट प्राइस 35 रुपीज है, इसका मतलब इसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें से टैक्स हटा देती हूं तो वो मार्केट प्राइस से क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। सो दीज आर द 3 कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब इन्हीं से डोमेस्टिक, इन्हीं से मिलते हुए हम और 3 कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अब इन कंसेप्ट में क्या मेन डिफरेंट वर्ड है, यहां पर आप नोट करोगे वर्ड क्या यूज हो रहा है, नेशनल, जबकि यहां जितने भी डेफिनेशन थे वहां पर वर्ड यूज हो रहा था
डोमेस्टिक। सो हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक का मतलब होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मेरे कंट्री के बाउंड्री के अंदर बनी हुई है वो सब क्या कहलाती है, डोमेस्टिक। नाउ व्हाट अबाउट नेशनल। अब नेशनल की जब बात आती है तो नेशनल में दोनों चीजें होती है। दोनों चीज क्या है, एक तो मेरे कंट्री के अंदर जितने भी इंडियंस रह रहे हैं वो फिजिकल बाउंड्री, जो इंडियंस मेरे कंट्री में रह रहे हैं जो भी गुड्स वो बना रहे हैं, प्लस इंडियंस है पर किसी और कंट्री में भी उसने अपना बिजनेस लगा रहा है, वो गुड्स को भी मैं इसमें जोड़ दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। इंडियन जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल मतलब क्या, इंडियन प्रोडक्ट है। इंडियन प्रोडक्ट है, चाहे वो अपनी कंट्री के अंदर रहकर बिजनेस कर रहा है, चाहे वो यहां पर रहकर पर उसने अपना नया एक और सेटअप लगा रखा है यूएसए में भी, पर वो इंडियन प्रोडक्ट है इसीलिए वो नेशनल में इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए अब जो डेफिनेशंस बनेगी वो क्या बन रही है, नेशनल बन। नेशनल यानी हमारा नेशनलिटी क्या है, इंडियन। तो चाहे मैं इंडिया में रहकर बिजनेस कर रही हूं उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, चाहे मेरा जो बिजनेस कहीं मैंने फॉरेन कंट्री में भी लगा रखा है, एक फैक्ट्री फॉरेन कंट्री में भी खोल रखी है और वहां पे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, वो वाला प्रोडक्ट भी कौन सा प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। राइट, सेम इसी प्रोसेस को हम फॉरेनर की बात करते हैं। अब कोई फॉरेन कंट्रीज है, एमएनसी जिसको ले लेते हैं, तो कोई फॉरेन कंट्री से अपना बिजनेस यहाँ लगा रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, वो कौन है, फॉरेन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशंस की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, नेशनल की, इंडियन प्रोडक्ट। इसीलिए ये सारे डेफिनेशन उस तरह से बने हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस आपको पता है जब डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है उसे हम ग्रॉस वर्ड यूज करते हैं। नेशनल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारे इंडियन प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट प्राइस, जब आप मार्केट में प्राइस जिस प्राइस पे बेचते हो प्रोडक्ट को वो क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो तुमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया है उसमें क्या जोड़ दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, भले ही वो फॉरेन कंट्री में है पर वो इंडियन प्रोडक्ट है, तो उसे हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। राइट, दैट विल बी एडेड। सो दैट इज, दिस इज व्हाट, LFIA, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया है। इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसी तरह से अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से हमने क्या हटा दिया, डेप्रिसिएशन हटा दिया। उसी तरह से नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट किस पे था, मार्केट प्राइस पे। अब ये वाला कंसेप्ट किस पे, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये पेन के अंदर डायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं जब हटा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। तो हम लेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। दिस इज द फॉर्मूला। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। हम 6 कंसेप्ट ही पढ़ते हैं ताकि आप ये वीडियो को बार बार देखो और आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। फिर जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन सारों की डेफिनेशन
नीचे की 6 डेफिनेशन लिखकर वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये आगे क्लियर है, बिकॉज इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक आप इन कंसेप्ट को क्लियरली समझोगे नहीं, आपको क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट नेक्स्ट।